हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रीडिंग ऑफ शीप। अब हम भेड़ों की प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा इनकी जनसंख्या बढ़ती है। स्टूडेंट्स, इसमें हम अच्छी क्वालिटी की जो भेड़ें होती हैं जिनका ऊन काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा होता है उनका उपयोग करते हैं, उनको चुनते हैं एंड देन फिर उनका प्रजनन कराया जाता है। देन द ब्रीडिंग इज़ डन। उसके बाद इन भेड़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं, इस तरह से इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ फ्लीश टू वूल। किस तरह से जो है भेड़ों के बालों से ऊन तैयार होती है, उन सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? शेयरिंग। आपका पहला स्टेप है शेयरिंग, यानी कि सबसे पहले भेड़ों के बालों को काटा जाता है, उनके शरीर से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को शेयरिंग बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसके बाद जिस तरह से हमारे बाल काटे जाते हैं उसी तरह से इनकी भी बालों को इनके शरीर से अलग किया जाता है। इसमें इनको कोई भी दर्द नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जिस तरह से हमारे बाल कटवाते समय हमको दर्द महसूस नहीं होता है, इसी तरह से इनके भी जो है बाल कटते समय इनको दर्द नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अब बात आती है, क्योंकि ये जो इनके बाल हैं ये इनको सर्दी से बचाते हैं, इसलिए शेयरिंग यानी कि इनके बाल गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं, जिससे सर्दी का मौसम आते आते इनके ये बाल फिर से उगाएंगे और सर्दी से इनको बचाएंगे। इसके बाद इनकी स्काउरिंग की जाती है। स्काउरिंग यानी कि इनको अच्छे से धुला जाता है, अच्छे से साफ़ किया जाता है, जिससे इनका जो पसीना है, फैट है, ऑयल्स है, वो सारा इनके बालों से निकल जाए। देन स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप इज़ शॉर्टिंग। इन अ शॉर्टिंग द गुड क्वालिटी ऑफ वूल इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम द बल्क ऑफ द वूल। इसमें क्या होता है, ऊन के ढेर में से अच्छी क्वालिटी और सॉफ्ट क्वालिटी के ऊन को छांटा जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शॉर्टिंग। इस प्रक्रिया को शॉर्टिंग बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ पिकिंग अप बर्ड्स। इसमें क्या होता है कि इनके जो लक्ष्य यानी कि जो उलझे हुए होते हैं उनको सुलझाया जाता है, इनको अलग किया जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स डाइंग की जाती है, यानी कि इनको कलर किया जाता है। जिस तरह से अलग अलग कलर के स्वेटर्स देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद इनका कलर किया जाता है, दे आर डाइड। फिर इनको जो है अलग अलग कलरों से रंगा जाता है। एंड देन द लास्ट प्रोसेस कम, दैट इज़ यार्न मेकिंग। यार्न मेकिंग का मतलब है फिर इनको जो है लच्छे के रूप में इनके लच्छे बनाए जाते हैं और इनकी रील आदि बनाई जाती है, जिसका आसानी से जो है स्वेटर्स और बाकी चीज़ें बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर के बारे में, जिसमें ऊन के बारे में हमने स्टडी की। ऊन के बारे में हमने पढ़ा किस तरह से भेड़ों का पालन यानी शीप रियरिंग की जाती है। ब्रीडिंग, उनके प्रजनन के बारे में पढ़ा, उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी की भेड़ों को सिलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। इसके बाद जो ऊन बनता है उस सारी प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें आता है आपका शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि इनके बालों की कटाई की जाती है, इनके बाल काटे जाते हैं भेड़ों के। इसके बाद स्काउरिंग हमने पढ़ा। स्काउरिंग प्रोसेस में इनके जो बाल हैं, कटे हुए बालों की धुलाई की जाती है, उससे पसीना और फैट आदि को, तेल आदि को, चिकनाई को अलग किया जाता है। फिर इनकी शॉर्टिंग की जाती है, छटाई की जाती है, छांटे जाते हैं ऊन। उसके बाद पिकिंग बल्ब्स यानी कि इनके जो है लक्ष्यों को सुलझाया जाता है। फिर इनकी डाइंग यानी कि रंगाई की जाती है और लास्ट में इनके लच्छे बनाए जाते हैं। दिस वे द वूल इज़ रेडी। इस तरह से ऊन तैयार
खो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा। नेचुरल फाइबर ऊन होता है, तो ऊन हमें मिलता है इन जानवरों से, ये हमने पढ़ा। लियामा एंड अल्पका, ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। शीप के बारे में पढ़ा। कैमल से हमें ऊन प्राप्त होता है जिससे जूते आदि बनते हैं। याक, इसका जो ऊन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, काफ़ी गर्म होता है इनका ऊन। और बकरी यानी पश्मीना शॉल आदि इन बकरी के बालों से बनते हैं। स्टूडेंट्स, शीप रियरिंग के बारे में पढ़ा। किस तरह से जो है भेड़ों का पालन किया जाता है वो हमने पढ़ा। सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी अच्छी क्वालिटी की भेड़ों को हम सिलेक्ट करते थे, फिर उनका प्रजनन कराते थे, इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती थी। और उन सारे स्टेप्स के बारे में हमने आज पढ़ा। इस तरह से स्टूडेंट्स, तो ये सारे टॉपिक आज हमने इस चैप्टर में कवर किए। स्टूडेंट्स, नाउ in a next class we will study about some other topic of this chapter which are important for us. Till then, thank you and have a nice day.